भाई जिंदाबाद। तो आप शेखपुरा कदीम के लोग हो। आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाकर हमारा जो हौसला बढ़ाने का काम किया है, सबसे पहले मैं शेखपुरा कदीम की सारे जनता से और इस प्रोग्राम के जो हमारे आयोजक हैं, संयोजक हैं, मैं उनका सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा कि भाई जिस तरीके से आप लोगों ने आज मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने पर मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया, आप लोगों का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और भारतीय किसान यूनियन वेदी क्या चाहती है, भारतीय किसान यूनियन वेदी क्यों गांव दर गांव और सड़कों पर घूम रही है, इन सारी चीजों को लेकर मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं। दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन वेदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल वेदी जी का एक ही मकसद है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा जाए, दबे कुचले लोगों पर अत्याचार करने वालों के साथ लड़ा जाए, किसानों पर अत्याचार करने के वालों के साथ लड़ा जाए, मजदूरों पर अत्याचार करने वालों के साथ लड़ा जाए, हक तलफी करने वालों के साथ लड़ा जाए। ये भारतीय किसान यूनियन वेदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल वेदी जी का मिशन है। और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ राव कारी नौशाद साहब जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, दानिश खान साहब जो सहारनपुर से हमारे साथ आए हैं, प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रतिनिधि राहुल शर्मा जी हमारे साथ आए हैं। विकास शर्मा जी को अभी आप सुन रहे थे, हमारे महानगर के अध्यक्ष, शमीम अंसारी जिला उपाध्यक्ष, और हमारे साथ हमारे मंडल के अध्यक्ष कमाल नासिर साहब आए हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी लाइन है, बहुत बड़ा काफिला है और टाइम की कमी है क्योंकि नमाज का टाइम होने वाला है। यहाँ इस गांव के अंदर, शेखपुरा कदीम के अंदर बहुत बड़े बड़े काश्तकार रहते हैं, बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार रहते हैं, मैं भली भांति जानता हूँ। इसलिए आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग उनकी आवाज में आवाज मिलाओ जो इतनी कड़ाके की ठंड के अंदर दिल्ली के बॉर्डरों पर पड़े हैं, पंजाब और हरियाणा और यूपी से जाकर महाराष्ट्र और गुजरात का किसान। तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम भी उनकी आवाज में आवाज मिलाने का काम करें। जिस तरीके से इस हिंदुस्तान की सरकार ने 3 बिल पास कर दिए, जहां 80 करोड़ किसान रहता है, उस किसान से यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि हम ये बिल पास कर रहे हैं, आपकी क्या राय है। अगर किसानों की आय दुगनी करनी थी तो इस पे मेरा ये कहना है कि बिल पास करने की जरूरत ही नहीं थी। हमारे माननीय मोदी जी डीजल के रेट 30 रुपए लीटर कर देते तो किसान का भला हो जाता। हमारे माननीय मोदी जी गेहूं का रेट 3000 रुपए क्विंटल कर देते तो किसान का भला हो जाता। हमारे माननीय मोदी जी गन्ने का भाव 600 रुपए क्विंटल कर देते तो किसान का भला हो जाता, उनकी आय दुगनी हो जाती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। किसान की फसलों के दाम नहीं बढ़ाए, उन्होंने दाम बढ़ाए हैं उद्योगपतियों के। उन्हें कहा कि अपने गोदाम बना लो और गोदाम बना के उसके अंदर माल इकट्ठा कर लो और उस कानून के अंदर ये कहते हैं लिखित में कि वो जब तक उस अनाज का रेट डबल ना हो जाए सरकार उस पर दबाव नहीं बना सकती कि तुम माल निकाल दे। पहले ये कानून था
अगर किसी चीज की किल्लत हुआ करती थी, बड़े उद्योगपति माल दबाया करते थे, तो सरकारें छापे मार कर उस माल को बाहर निकाल लिया करती थी और जनता को सही तरीके से वो माल मिलना शुरू हो जाता था। लेकिन माननीय मोदी जी ने इस कानून के अंदर ये भी तय कर दिया कि जब तक गेहूं अगर 2000 खरीदार उसका रेट 4000 न हो जाए, 4 साल भर हो जाए, उन उद्योगपतियों को छेड़ नहीं सकते, उन उद्योगपतियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। दोस्तों, बातें बहुत हैं, संघर्ष बहुत लंबा है। आप देख रहे हैं 40 हमारे किसान भी शहीद हो चुके हैं और 40 किसान शहीद होने के बाद भी अफसोस की बात है कि आज तक हमारे प्रधानमंत्री जी के कान पर जूं नहीं रेंगी। दोस्तों, अरे प्रधानमंत्री जी, ये 80 करोड़ किसान, ये इस देश का अन्नदाता, ये इस देश की रीढ़ की हड्डी है, इसे तोड़ने की कोशिश करोगे तो देश टूट जाएगा। अगर किसान ही नहीं होगा, अगर किसान अपनी खेती नहीं करेगा, उसका सही वाजिब उसे दाम नहीं मिलेगा, तो दोस्तों ये देश टूट जाएगा। युग युग से ये किसानों का देश है हिंदुस्तान। दोस्तों, सारे बिलों के अंदर ऐसी ऐसी चीजें कर दी जो लोग वहां पढ़े हैं वो बोले नहीं हैं। उनके अंदर वकील भी हैं, पूर्व जज भी हैं, पूर्व फौजी भी हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। उन्होंने बिल पढ़ लिए कि बाउंडेशन कहाँ है, बाउंडेशन कैसी कैसी है। जो कभी नहीं इस देश में कानून हुआ वो कानून पास करके बैठ गए। जमीन आपकी कंपनी आकर ठेके पर ले लेंगी और वो आपको कहेंगे कि इस जमीन के अंदर ये लो बीज, ये लो खाद, और जो हम कह रहे वो करो, लड़ाई खुदाई करो। अब आप जिम्मेदार नहीं रहे, उस कंपनी के मजदूर बन गए।